और योगी आदित्यनाथ जी को ये बताएंगे कि आपकी जेलें कम पड़ जाएंगी, आपकी पुलिस कम पड़ जाएंगे, लेकिन हमारे हौसले कम नहीं पड़ेंगे। देते हुए उन्होंने कहा कि आपने जिस तरह से मुद्दा उठाया है या ये जो आंदोलन जमीन का है, हम इसके साथ हैं, हम इसका समर्थन करते हैं। गरीबों को जमीन मिलना चाहिए और आपका मांग जायज है। यह कहते हुए अफसोस ये माननीय सरोज कुमार निराला जी का संघर्ष है, यह अम्बेडकर जन मोर्चा का ताकत है जो तानाशाह सरकार को झुकने पे मजबूर कर दिया। और जो लोग कहते थे कि जो आंदोलन करता है उसको आप सभी लोगों को जय भीम और सभी अपने संगठन के सभी साथियों को और बाकी जिन्होंने मदद किया इस संघर्ष के दौरान हम लोगों के बेल के लिए, हम लोगों को न्याय दिलाने के लिए, उन सभी लोगों को मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। साथियों, आज 2 महीना हो गया। 2 महीने तक मैं अपने घर पे नहीं रही हूँ और जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सरोज कुमार निराला जी आप लोगों को बता रहे थे कि 20-22 दिन में उन लोगों को जेल मिला, जेल से रिहा हुए, कोई 22 दिन में हुआ, कोई 24 दिन में हुआ, कोई 23 दिन में हुआ। कई पार्ट में उनको कई तरह से उनको छोड़ा गया था जेल से। साथियों, जो संघर्ष जो 20-22 दिन का था वो बहुत दुखद था, लेकिन एक तरफ से ये कहें कि समाज ने जिस तरह से साथ दिया और सरकार को, जो सरकार ने मंशा बनाया था, रणनीति बनाई थी कि जो भी आंदोलन होता है, एक जो समाज में ये खौफ फैलाया गया था कि जब भी आंदोलन होता है, चाहे वो समाज के उत्थान के लिए, चाहे आरक्षण को लेकर के, चाहे शिक्षा को लेकर के, चाहे बेरोजगारी को लेकर के, चाहे जमीन का जो भी आंदोलन होता है, इस तरह के जो अगुवाई करते हैं उनके साथ कहीं न कहीं इसी तरह से सरकार तानाशाही करती है, इसी तरह से पेशकश करती है और उनके मनोबल को तोड़ दिया जाता है। ठीक उसी तरह से रवैया अम्बेडकर जन मोर्चा के साथ भी अपनाया गया। अम्बेडकर जन मोर्चा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, खास करके जो मुख्य कार्यकर्ता हैं माननीय सरोज कुमार निराला जी से लेकर के मैं और हमारे साथ कुछ गेस्ट आए हुए थे जो दिल्ली से आए थे, निर्देश सिंह दीदी थी, नीलम बहुत थी, डॉक्टर रामू सिद्धार्थ थे जो पत्रकार हैं, हमारे यूट्यूबर साथी जो बहुजनों को आवाज उठाते हैं, गरीबों के लिए वो हमेशा आगे रहते हैं, मनोज अंतानी जी को भी सरकार ने, ये पहली बार नहीं हुआ, बहुत ऐसे जब दलितों का आंदोलन होता है, गरीबों का आंदोलन होता है, तो इस तरह से रवैया, इस तरह से उनके मनोबल को सरकार तोड़ने का काम कर रहा है, जो अम्बेडकर जन मोर्चा के साथ भी करने की कोशिश किया है। लेकिन आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद दे रही हूँ कि आप लोगों ने जिस तरह से आगे आ करके हम लोगों के साथ ये सामाजिक लड़ाई में हमारा साथ दिया और सरकार को ये चुनौती देते हुए सरकार को पीछे हटने पे मजबूर कर दिया कि हम अम्बेडकरवादी हैं, हम अम्बेडकर के औलादे हैं, हम संघर्ष करना जानते हैं। आप जान रहे होंगे कि एफआईआर के दौरान अभी कितनी रणनीतियों के तहत हमारे साथ साजिश गढ़ी गई। 11 बजे रात को जिस तरह से गोरखपुर के डीएम एसएसपी साहब आए, हमारे मांग पत्र को लेते हैं, अम्बेडकर जन मोर्चा के मुख्य संयोजक माननीय सरोज कुमार निराला जी को धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि आपने जिस तरह से मुद्दा उठाया है या ये जो आंदोलन जमीन का है, हम इसके साथ हैं, हम इसका समर्थन करते हैं। गरीबों को जमीन मिलना चाहिए और आपका मांग जायज है। यह कहते हुए आप सोशल मीडिया पे वीडियो देख सकते हैं, ये कहते हुए उन्होंने हमारा मांग पत्र लिया और उसके बाद आप जान सकते हैं कि तानाशाह सरकार के आड़ में उनके इशारे पर माननीय सरोज कुमार निराला जी को यहाँ पेडलेगंज से ही पुलिस इतनी ज्यादा तादाद में लगाई गई कि पुलिस उनको वहीं पे गिरफ्तार कर लिए। रात में ही डॉक्टर रामू सिद्धार्थ को, हमारे बहुत सारे साथियों को, 10 साथियों को हमारे जेल भेज दिया गया और उसमें से जो नामजद एफआईआर था, हमारे पास पुलिस पहुंचने के लिए हमारे भाई को तीसरे दिन, 3 दिन के बाद 10 अक्टूबर को आंदोलन होता है, 13 तारीख को हमारे भाई को लगभग 2 बजे दिन को हमारे घर से जाकर के उठाती है और दिखा देती है कि 4 बजे हम इनको ट्रैफिक में पकड़े हैं। हमारे फूफा जी को 11 बजे रात को उठा लिया उन्होंने। प्रताड़ित करने का कोई कसर नहीं छोड़ा।
हमारे घर पे जाकर के जो हमारे रिलेशन में भौजाई हैं या जो भी लोग हैं उनको धमकी दे रहे थे कि आप घर छोड़ के भाग जाओ, घर से निकल जाओ, आपके घर कुर्की करेंगे। मतलब पुलिस ने कोई कसर नहीं छोड़ा, ये सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ा। लेकिन फिर भी मैं धन्यवाद देती हूँ, मुझे गर्व है अपने टीम पर, अपने संगठन के सभी साथियों पे। सभी लोगों ने हमारे मनोबल को हारने नहीं दिया। आप सभी लोगों ने मेरा साथ दिया है, हमारे संगठन के साथ साथ हमारे जितने भाई हैं, जितने साथी हैं, सभी लोगों ने कहा कि जो भी होगा हम सब साथ रहेंगे। और खास करके मैं धन्यवाद अपनी मातृशक्ति को देना चाह रही हूँ, अपने बहनों को देना चाह रही हूँ। मैं जिस गांव में गई इस संघर्ष के दौरान, जिसके घर गई, जिसके पास गई, उन्होंने थोड़ा सा भी हमको एहसास नहीं होने दिया कि हम दूसरे परिवार में या दूसरे जगह पे आई हूं। सैकड़ों महिलाएं रोज मिलने लगभग आती थी और रोज एक ही बात कहती थी कि हम आपके लिए जेल तो क्या 10 दिन क्या महीनों दिन जेल में रहने के लिए तैयार हैं। तो हम सभी लोगों का धन्यवाद देती हूँ और सभी लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ आप सभी लोगों से। और आज जैसा कि माननीय सरोज कुमार निराला जी बता रहे हैं कि हमें हाई कोर्ट से बेल मिला है। साथियों, संघर्ष हमारा जीत गया है। हमारे खिलाफ साजिश करने वाले लोग हार गए। एक तानाशाह सरकार कहीं न कहीं हारी है। आप देखेंगे 15 अक्टूबर को जो जिस तरह से हमारी गिरफ्तारी के बाद 15 अक्टूबर के बाद माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जगह जगह जा करके उत्तर प्रदेश में दलितों के बस्ती में जाकर के जिस तरह से वो ऐलान करने लगे कि 1.25 करोड़ लोगों को मैं जमीन दे रहा हूँ, 1.25 करोड़ लोगों को मैं पट्टा दूंगा, गरीबों के बच्चों के, दलितों के बच्चों को मैं विदेश भेजूंगा पढ़ने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि 2017 से इनका सरकार है और आज ही क्यों, हमारी गिरफ्तारी के बाद क्यों, हमारे संघर्ष के बाद क्यों, ये माननीय सरोज कुमार निराला जी का संघर्ष है। ये अम्बेडकर जनमोर्चा का ताकत है जो तानाशाह सरकार को झुकने पे मजबूर कर दिया। और जो लोग कहते थे कि जो आंदोलन करता है उसको मिटा दिया जाता है, तो हमने अम्बेडकर के हम औलाद हैं और अम्बेडकर के औलाद होने के नाते हम ये संदेश दिए हैं कि संघर्ष में वो पावर है, एकता में वो ताकत है और अम्बेडकरवादियों में वो ताकत है जो बड़े से बड़े हस्तियों को मिटा देते हैं। तो इसलिए साथियों, हम आज ये आगाज करते हैं कि आपने माननीय मुख्यमंत्री जी से ये चैलेंज भी करते हैं, उनको चैलेंज उनका एक्सेप्ट भी हम करते हैं और उनको एक चैलेंज दे भी रहे हैं। आज हम अपने कार्यालय, अम्बेडकर जनमोर्चा के कार्यालय, अपने साथियों के साथ, माननीय सरोज कुमार निराला जी के साथ, अपने भाइयों के साथ, मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को एक चैलेंज और दे रही हूँ कि आपने जो 15 अक्टूबर को आपने कहा कि हम गरीबों को जमीन दे रहे हैं, वितरण कर रहे हैं, तो वो जमीन आपको देना ही पड़ेगा। और वो जमीन जब तक नहीं मिलेगी तब तक हम हटने वाले नहीं हैं। हम आ रहे हैं 29 तारीख को, आने वाले 2024 जनवरी 29 तारीख को हम आ रहे हैं, बड़ी आंदोलन के साथ आ रहे हैं और बड़ी संख्या में आ रहे हैं। साथियों, आपने हमारे साथियों को हमारे ऊपर धोखे से FIR किया, हमारे साथ धोखा किया, छल से हमारे लोगों को जेल में डाला, तो हम जेल में भरने के लिए आ रहे हैं। अब आप जेल की जगह बढ़ाइए, जेल खाली करिए। हमारे आंदोलनकारी साथी जेल में भरने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि जब तक जमीन नहीं मिलेगी तब तक ये आंदोलन नहीं हटेगी। आपकी FIR, आपकी पुलिस की लाठियों में वो ताकत नहीं है कि हम अम्बेडकरवादियों को, सीमा गौतम का, सरोज कुमार निराला जी का या अम्बेडकर जनमोर्चा के साथियों का, आपके लाठियां के टूट जाएंगी लेकिन हमारे मनोबल को नहीं तोड़ पाएंगे। इसलिए जितने भी साथी हमारे वीडियो को देख रहे हैं उन सभी लोगों से आग्रह है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, हमारे उन साथियों तक पहुंचाइए कि हम आंदोलन 29 जनवरी को हम आंदोलन बड़ी संख्या में, लगभग 5 लाख लोगों की संख्या में हम आएंगे और योगी आदित्यनाथ जी को ये बताएंगे कि आपकी जेलें कम पड़ जाएंगी, आपकी पुलिस कम पड़ जाएंगे, लेकिन हमारे हौसले कम नहीं पड़ेंगे और न ही हमारे साथियों के हौसले पड़ेंगे। आप लोगों ने जिस तरह से हमें साथ दिया है, सहयोग दिया है, और मैं खास करके उन सभी साथियों को भी आभार व्यक्त अपने पूरे टीम के तरफ से, अम्बेडकर जनमोर्चा के टीम के तरफ से करना चाह रही हूँ, जिन्होंने हमारे आंदोलन के लिए, हमारे संघर्ष के लिए मार्च भी किया, ज्ञापन दिए
उन सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त कर रही हूँ कि हम जरूरी नहीं है कि हम किस संगठन में काम कर रहे हैं, किस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। जरूरी ये होता है कि हम किस मुद्दे के लिए काम कर रहे हैं, किस समाज के, किस आखिरी व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं। तो आप लोगों ने जिस तरह से हमारा सहयोग दिया है, निश्चित तौर पर संविधान की जीत हुई है, हमारी एकता की जीत हुई है। आप सभी लोगों को पुनः मैं धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय।